मेरे धर्म की ज्योति मेरे धर्म की ज्योति चम चम चमके देती सम्यक मोती। मेरे धर्म की ज्योति मेरे धर्म की ज्योति मेरे धर्म की ज्योति चम चम चमके देती सम्यक मोती। मेरे धर्म की ज्योति मेरे धर्म की ज्योति भविजन के सामने जब जिनवर जीने की कला सिखलाते हैं, जीने की कला सिखलाते हैं, जीवन सुख से भर जाता है, चैतन्य सुमन खिल जाते हैं, चैतन्य सुमन खिल जाते हैं। सुन स्वतंत्रता की आवाज़ें, चिद्रूप के सिर पर ताज सजे, चिद्रूप के सिर पर ताज सजे, जाते ही मोह महाबल के सुख दर्शन ज्ञान अनंत जगे। सुख दर्शन ज्ञान अनंत जगे। मेरे धर्म की ज्योति मेरे धर्म की ज्योति चम चम चमके देती सम्यक मोती। मेरे धर्म की ज्योति मेरे धर्म की ज्योति मेरे धर्म की ज्योति चम चम चमके देती सम्यक मोती। मेरे धर्म की ज्योति मेरे धर्म की ज्योति जब धर्म पले इस जीवन में गुलशन निज सौरभ देता है, गुलशन निज सौरभ देता है, क्यों ना पूछे उस दिनकर को जो अंधकार हर लेता है। जो अंधकार हर लेता है। जिन क्षमा धर्म आराध लिया उसने ही पाया मार्ग तेरा। यहाँ प्राणी मात्र में भेद नहीं है, सब पे माँ उपकार तेरा। सब पे माँ उपकार तेरा। मेरे धर्म की ज्योति मेरे धर्म की ज्योति चम चम चमके देती सम्यक मोती। मेरे धर्म की ज्योति मेरे धर्म की ज्योति मेरे धर्म की ज्योति चम चम चमके देती सम्यक मोती। मेरे धर्म की ज्योति मेरे धर्म की ज्योति
सभी साधर्मी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र। मंगलमय तीर्थ यात्रा जिनालयों के दर्शन के सुंदर क्रम के साथ हमारे सट आवश्यक के अंतर्गत सर्वप्रथम हम अपने दिवस के प्रारंभ श्री जिनेंद्र भगवान के दर्शन और उनकी पूजन आदि के माध्यम से करते हैं। इस क्रम में आज हम सभी अपनी 219वीं मंगल तीर्थ यात्रा जिन मंदिर दर्शन के इस क्रम में किला मंदिर आष्ठा में पहुंचे हैं, जिसे मंदिर और क्षेत्र को दिव्योदय के नाम से परिचय किया जाता है। वहां के लोग इसे दिव्योदय के नाम से जानते हैं। ऐसे इस जिन मंदिर में भी आपने बहुत ही सुंदर वीतरागी भगवंतों के दर्शन किए। भगवान महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान की सहस्त्रफणी प्रतिमा, साथ ही साथ मानस स्तंभ भी बहुत सुंदर मनोज्ञ, एक ही परिसर के अंदर ये सारी रचनाएं हैं, एक ही मंदिर है और बहुत भव्य है। साथ ही साथ हम देखते हैं तो यहाँ पर आदिनाथ बाहुबली भगवान की भी प्रतिमाएं त्रिमूर्ति के रूप में विराजमान है। काले पाषाण में आदिनाथ प्रभु की बहुत प्राचीन प्रतिमा के दर्शन का लाभ भी हमें यहाँ प्राप्त हुआ है। साथ ही आपने इसमें एक विशेषता और देखी होगी कि ये जो जिन मंदिर है दिगंबर जैन समाज का शुद्ध तेरापंथ आमनाय के अनुसार यहाँ पूरा विधि पूर्वक कार्य संपन्न हो रहा था। और यह जिस वीडियो जो हमें प्राप्त हुआ, यद्यपि सर्च में नेट पे सर्च करते करते ही मिल गया भाग्य से, लेकिन जिस साधर्मी भाई ने बनाया है उनका नाम शाश्वत जैन है और उन्होंने उसमें एक छोटा सा कमेंट एक जगह लिखा था जिसे मैंने पढ़ा था। उसमें उन्होंने लिखा था कि पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट का जो वीडियो बना था पूरे स्मारक में, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ के ऊपर, उससे ही प्रभावित होकर मैंने अपने इस जिन मंदिर का यह वीडियो जैन समाज के लिए समर्पित किया। ऐसा उनकी सुंदर भावना और साथ ही साथ में इस सुंदर मंदिर के दर्शन उनके निमित्त से हुए। निश्चित ही वह साधर्मी बंधु धन्यवाद और आभार के पात्र हैं। आइए आज हम सभी इस क्रम में आज हमारा देखा जाए तो इस वर्ष 2020 का अंतिम दिवस भी है और इस अंतिम दिवस पर हम नित्य नियम पूजन के रूप में जो हमारे सट आवश्यक है, इस क्रम को स्मरण करने के लिए आदरणीय पवैया जी के द्वारा रचित नित्य नियम पूजन ही आज करेंगे। और साथ ही साथ मल्लिनाथ भगवान का तप कल्याणक महोत्सव का भी प्रसंग है, इसलिए विशेष अर्घावली तप कल्याणक की भी हम मल्लिनाथ प्रभु को अर्पित करेंगे। प्रारंभ करते हैं आज की पूजन और एक पूजन के क्रम में हम सभी आदरणीय पवैया जी के कृत ही जो यहाँ पर दिया गया है अपना विनय पाठ पूजा पीठिका आदि, पूजा पीठिका तो इनकी ही लेंगे पवैया जी की, लेकिन विनय पाठ हिंदी भाषा का जो हमें अभी याद भी हो चुका है उस आधार पर ही प्रारंभ करते हैं। जय बोले शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। जय बोले मल्लिनाथ भगवान की जय हो। वो कैसो सुंदर अवसर आयो रे ज्ञान स्वभावी आत्मा हर मन में पायो रे। वो कैसो सुंदर अवसर आयो रे ज्ञान स्वभावी आत्मा हर मन में पायो रे। सफल जन्म मेरा हुआ प्रभु दर्शन से आज, भव समुद्र दुर्निवार सब कर्म अरु मोहादिक परिणाम। स्वयं दूर मुझसे हुए देखत तुम्हें ललाम। संवर कर्मों का हुआ शांत हुए ग्रह जाल। हुआ सुखी संपन्न में नहीं आए ममता। भव कारण में ठाक
का नाशक ज्ञान सुभान। जिसको हुआ मुझ में प्रभो दिखे आप समान। तो मेरा आत्म स्वरूप जो ज्ञानानंद गुण पान। आज हुआ प्रत्यक्ष तम दर्शन से भगवान। भावना मिटे गई चिंता मिटी शेष। निज प्रभुता पाई प्रभु रहा न दुख काले। तो शरण रहा था खोजला इस संसार मझार। निज आत्म मुझको शरण तुमसे सीखा आज। निज स्वरूप में मगन हो पाऊं शिव अभिमान। किसी है तुम्हें आपको करता कोटि प्रणाम। ओ मैं बंदो जिन राज को घर और समता भार। तन धन जन जग जाल से धरि विरागता भार। ओ मेरी भावना है प्रभु मेरी परिणति मान। राग देश की कल्पना किंचित उपजे ना। सो सुंदर अवसर आयो रे ज्ञान स्वभावी आत्मा मेरे मन में भायो रे। कैसो सुंदर अवसर आयो रे ज्ञान स्वभावी आत्मा मेरे मन में भायो रे। इति पुष्पांजलिं क्षिपे। और आइए पूजा पीठिका हिंदी भाषा पाठ के माध्यम से हम सभी हमारे आदर्श पंच परमेष्टि भगवंतों का मंगल स्मरण करेंगे। अरहंत शेत सूरी नामा जय साधु गुण धामा। परमेष्टि पद सुखकारी पूजन करियो दुखहारी। परमेष्टि पद सुखकारी पूजन करियो दुखहारी। ओम श्रीमदादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। परिपुष्पांजलिं क्षिपे। चारु मंगल शरण श्रेष्ठ है लोक में। आते अरुषेत साधु दयामय धर्म। अंज में ढूंढे ना सुख दुखकारी है। वे स्वयं सुख रहित सुख नाम तामरम। प्रभु आप खोल के निश्चय हुआ शरण अपनी से कटते स्वयं सब कर्म। बाह्य दृष्टि प्रभु अब निजातम बधु। लीन निज में हुए से मिले पद परम। लीन निज में हुए से मिले पद परम। ओम नमो हरते स्वाहा परिपुष्पांजलिं क्षिपे। और आइए हम जब धारा में बहते हैं तो ध्यान ही नहीं रहता है। हम यद्यपि पूजा पीठिका आदरणीय पवैया जी की प्रारंभ करना चाहते थे लेकिन ये वाली ही कर ली जो कि हम प्रतिदिन कर रहे हैं। लेकिन आइए मंगल विधान भाषा जहाँ से णमोकार मंत्र का मंगल स्मरण होता है। देखिए बात तो कोई भी विद्वान की हो किसी भी आचार्य देव की हो सभी जगह इस मूल मार्ग की वीतरागता की और अध्यात्म का ही फुट आता है। आइए मंगल विधान भाषा आदरणीय पवैया जी की जो जैन पूजांजलि पुस्तक है उस पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 3 पर से ये मंगल विधान दिया हुआ है। यहाँ से प्रारंभ करें। णमोकार का मंत्र शाश्वत इसकी महिमा परंपार। आप ताप संताप क्लेश हरता भव भयनाशक सुखकार। सर्व मंगल का हरता है सर्वश्रेष्ठ है मंत्र पवित्र। पाप पुण्य शव का नाशक संवर में निर्जरा बंध विनाशक मोक्ष प्रकाशक वीतराग पददाता में। श्री पंच परमेष्टि प्रभु के झलक रहे हैं इसमें छे। उच्चारण से होता विषय कसायों का हरिहार। इसके उच्चारण से होता अंतर मन निर्मल अभिकार। इसके ध्यान मात्र से होता अंतर द्वंद्वों का प्रतिकार।
इसके ध्यान मात्र से होता वायांतर आनंद अपार। नमोकार है मंत्र श्रेष्ठतम सर्व पाप नाशनहारी। सर्व मंगलों में पहला मंगल पढ़ते ही सुखकारी। पवित्र अपवित्र दशा सुस्त दोस्त में हितकारी। निमिष मात्र में जपते ही होते विलीन पाठक भारी। बाधा नाशक है सर्व संकटों का हरता। अजर अमर अविकल अविकारी अविनाशी सुख का करता। धर्माष्टक का चक्र मिटाता मोक्ष लक्ष्मी का दाता। धर्म चक्र से चित्र वक्र पाता जो नमः जाता। ओम शब्द में गर्भित पांचों परमेष्टि निज गुणधारी। जो भी गाते बन जाते परमात्मा पूर्ण ज्ञानधारी। जय जयति पंच परमेष्टि जय जय नमोकार जिनबल। भवबंधन से छुटकारे का यही एक है मंत्र स्वतंत्र। इसकी अनुपम महिमा का शब्दों से कैसे हो वर्णन। जो अनुभव करते हैं वे ही पा लेते हैं मुक्ति गगन। क्षेत्रों पर आकर मानो क्षेत्रों पर आकर मानो सिद्धों सा हो जाए ऐसा धर्म मेरा। ओ ऐसा धर्म मेरा। ओ ऐसा धर्म मेरा। ओ ऐसा धर्म मेरा। इति पुष्पांजलिं क्षिपे। और जैसा कि आज मल्लिनाथ भगवान का पंच कल्याणकों के अंतर्गत तप कल्याणक का पवित्र दिवस भी है, आइए हम सभी यहाँ पर पंच कल्याणक के अर्घ समर्पित करेंगे। जल गंधाक्षत पुष्प सुचरुले दीप धूप फल अर्घ धरो। जिन ग्रह में जिन राज पंच कल्याणक पांचों नमन करूं। ओम श्री जयंत पंच कल्याणक में अर्घ निर्वपामि स्वाहा। जल गंधाक्षत पुष्प सुचरुले दीप धूप फल अर्घ धरो। जिन ग्रह में पांचों परमेष्टि के चरणों में नमन करूं। ओम ह्रीं क्षीरंतादि पंच परमेष्टि में अर्घं निर्वपामि स्वाहा। ओ जल गंधाक्षत पुष्प सुचरुले दीप धूप फल अर्घ धरो। जिन ग्रह में जिन प्रतिमा सम्मुख सहस्रनाम को नमन करूं। ओम ह्रीं श्री भगवतीं सहस्रनामेभ्यो अर्घं निर्वपामि स्वाहा। इस तरह से अभी हम सभी ने पंच कल्याणक को अर्घ समर्पित किए, पंच परमेष्टि भगवंतों को और 1800 लक्षणों से सुशोभित वीतरागी भगवंतों को। जैसा आप सभी को विदित है, आज हम सभी किला अंदर आस्था के दिव्योदय क्षेत्र के दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर क्षेत्र। अभी हम जब पूजन क्रम में आएंगे तो पुनः वहां के भगवंतों के दर्शन का लाभ प्राप्त होगा स्वस्ति मंगल पाठ के माध्यम से। आइए हम सभी आगे की ओर चल रहे हैं। मंगलमय भगवान वीर प्रभु मंगल गौतम मंगलमय श्री बंद मुनि मंगल जैन धर्म सुख कर। मंगलमय श्री सब देव प्रभु मंगलमय श्री अजुत गिने। मंगलमय श्री संभव मंगल अभिनंदन परिवेश। मंगलमय श्री सुमति जनोतम मंगल पद्मनाथ सर्वेश। मंगलमय सुभाषिनी स्वामी मंगल चंद्रा प्रभु चंद्रेश। मंगलमय श्री
पुष्प दंत प्रभु मंगल जीवन नाथ सुरेख मंगलमय श्री राम से भांति दिव्य मंगल वासु पूज्य पूजे मंगलमय श्री विमल नाथ प्रभु मंगल अनंतनाथ महेश मंगलमय श्री धर्मनाथ प्रभु मंगल शांति नाथ जोगेश मंगलमय श्री मंगलनाथ मंगल श्री हरिनाथ गुणेश मंगलमय श्री वल्लीनाथ प्रभु मंगल मुनि शोभत सर्वेश मंगलमय विकास जिनेश्वर मंगल देवीनाथ योगेश मंगलमय श्री पार्थिनाथ प्रभु मंगल वर्धमान दीपेश मंगलमय हरिहंस महाप्रभु मंगल सर्वसिद्ध लोकेश मंगलमय आचार्य श्री जय मंगल उपाध्याय ज्ञानेश मंगलमय श्री सर्व साधुगण मंगल जिनवाणी उपदेश मंगलमय श्री मंगल आदिक वेदमान जिन बीस परेश मंगलमय त्रैलोक जिनालय मंगल श्रीमती महाभवेश मंगलमय त्रिकालिका बीसी मंगल समव शरण सविशेष मंगल पंचमेरु निध मंदिर मंगल नंदीकर दीपेश मंगल शोभन कारण दस लक्षण रत्नात्रय गत भावेश मंगल सहस कूट सहचार मंगल भारतम हमेश मंगलमय केवल चित्त केवल मंगल रीतिकारी दीपेश मंगलमय पादों कल्याणक मंगल दिन दातन योगेश मंगलमय निर्वाण भूमि मंगलमय अतिशय क्षेत्र विशेष सर्वसिद्ध मंगल के माता हनुमा मंगल विघ्नेश जब तक सिद्ध सपद ना पाऊं तब तक पूजो हे ब्रह्मेश इति पुष्पांजलिं क्षिपे। और आइए सहज ही क्रम में यहाँ पर नित्य नियम पूजन का पृष्ठ भी हमारे साथ आ चुका है। अभी हम सभी जिस मंगलमय मंदिर के दर्शन क्षेत्र के लिए पहुंचे हैं, किला मंदिर के नाम से दिव्योदय आस्था में, आइए हम सभी देवशास्त्र गुरु भगवंतों का दर्शन करते हुए सर्वप्रथम एक अर्घ यहाँ पे अर्पित करेंगे। स्वाध्याय प्रेमी परिवार के सभी सदस्यों की मंगल भावना के साथ कल के लिए 1 तारीख के लिए तो नामों की झड़ी लग रही है, इसीलिए हम कहते हैं कि क्रम क्रम से आए तो बहुत अच्छा है। अब जो सहज नाम जितने हम जुड़ पाएंगे, तो कल सुबह प्रातः काल आप सभी को विदित है, आज रात्रि में हमने क्रम जो तय किया है रात्रि का, आज रात्रि में समय सारजी के आधार पर प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना, ये रात्रि में बृहद प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना, साथ ही लगभग 3 साधर्मी भाई जो बाहर से हैं, उन साधर्मी भाई जो अपने स्वाध्याय ग्रुप के ही प्रतिदिन जुड़ते हैं, उनके द्वारा आध्यात्मिक वैराग्य पोषक भक्ति पाठ उनका होगा, जिनवाणी स्तुति और हमारा जो सामायिक पाठ आदि होता है। आज रात्रि का पूरा सत्र विगत वर्ष की हुई भूलों के लिए और भविष्य में ना हो उसके लिए, और वर्तमान में जो कमी दोष है उसके निवारण की भावना से होगी। और कल प्रातः जो विश्व नव वर्ष के रूप में मनाता है, कल प्रातः शांति विधान के द्वारा हम सभी विश्व शांति, आत्म शांति और हमारा यह वर्तमान पर आत्मार्थ की भावना से बीते, इस मंगल भावना को लेते हुए कल प्रातः शांति विधान होगा, जो सुबह 7:30 बजे से निर्वाण कांड के पाठ के माध्यम से चालू होगा। और प्रसन्नता की बात है, कल हमारे एक साधर्मी बंधु सिद्धवर कूट में रहेंगे, तो हमें सिद्ध भगवंतों की इस पवित्र धरा पर दर्शन का लाभ भी लाइव वहां से प्राप्त होता चलेगा। और कल शांति विधान का भी हम सभी लाभ प्रातः काल लेंगे। आइए अभी हम देवशास्त्र गुरु भगवंतों का मंगल स्मरण करते हुए इस सुंदर जिनालय में भगवान के दर्शन करेंगे और अर्घ्य समर्पित करेंगे।
अद्भुत छवि जिन राज की, अद्भुत छवि जिन राज की, महाभाग्य से आज निहारी जिन प्रतिमा जिन राज की। अद्भुत छवि जिन राज की, अद्भुत छवि जिन राज की, महाभाग्य से आज निहारी जिन प्रतिमा जिन राज की। अद्भुत छवि जिन राज की, अद्भुत छवि जिन राज की, महाभाग्य से आज निहारी जिन प्रतिमा जिन सार की। अद्भुत छवि जिन राज की, अद्भुत छवि जिन राज की, महाभाग्य से आज निहारी जिन प्रतिमा जिन सार की। अंग से सहज झलकती रीत रागता सुखकारी। अंग अंग से सहज झलकती रीत रागता सुखकारी। अंग अंग से अंग अंग से सहज झलकती मीत रागता सुखकारी। अंग अंग से सहज झलकती रीत रागता सुखकारी। भस्म मुद्रा दर्शावे, भस्म मुद्रा दर्शावे, रूप मंगलकारी, रूप मंगलकारी। अद्भुत छवि जिन राज की, अद्भुत छवि जिन राज की, महाभाग्य से आज निहारी जिन प्रतिमा जिन सार की। अद्भुत छवि जिन राज की, बहुमूल्य जगत का वैभव यह क्या हमको सुखी बना सकता। करे पूर्णता पाने में इसकी क्या है आवश्यकता। मैं हूँ स्वभाव से स्वयं पूर्ण। बहुमूल्य जगत का वैभव यह क्या हमको सुखी बना सकता। हरे पूर्णता पाने में इसकी क्या है आवश्यकता। बहुमूल्य द्रव्य में अर्घ लिए अर्पण के तू चलाया। एक मिनट थोड़ा विराम लेना ही उचित होगा, रुक जाइए। जब चीज स्मरण से निकल जाती है तो वो बार बार गड़बड़ करती है। आइए हम फिर से लेंगे एक बार। बहुमूल्य जगत का वैभव यह क्या हमको सुखी बना सकता। हरे पूर्णता पाने में इसकी क्या है आवश्यकता। मैं स्वयं पूर्ण हूँ अपने में, प्रभु है अनर्घ मेरी माया। बहुमूल्य द्रव्य मैं अर्पण के हेतु चलाया। अद्भुत छवि जिन राज की, अद्भुत छवि जिन राज की, महाभाग्य से आज निहारी जिन प्रतिमा जिन सार की। महाभाग्य से आज निहारी जिन प्रतिमा जिन सार की। जय बोले देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। और बहुत ही सुंदर यह जिन मंदिर जिसके दर्शन अभी हमने देवशास्त्र गुरु भगवंतों को अर्घ समर्पित हुए करते हुए किए। आइए नित्य नियम पूजन के क्रम में आज जुड़ेंगे। इस नित्य नियम पूजन में देवशास्त्र गुरु भगवंत, पंच परमेष्टि भगवंत, विद्यमान भी तीर्थंकर, कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्य चैत्यालय आदि और समस्त सिद्ध भगवंतों को ऐसे सामूहिक रूप से सर्व जिन चरणाग्रेषु ऐसे सभी जिन भगवंतों के चरणों में मंगलमय वंदन करते हुए यह पूजन यहाँ पर प्रारंभ होती है। भटका था डगर जीवन की डगर से धोने मुझे बुलाया। मुझे आत्म राम सुहाया। मुझे आत्म राम सुहाया। भटका था डगर जीवन की डगर से तूने मुझे बुलाया। मुझे आत्म राम सुहाया। मुझे आत्म राम सुहाया। दुख दूर हुए अब तो
हर्षाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। जय जय देव शास्त्र गुरु तीनों, मंगल दाता प्रभु वंदन। पंच परब परमेष्टि प्रभु के चरणों को मैं करूँ नमन। वेदमान कीर्तन कर ईश विदेह क्षेत्र को करूँ नमन। तीन लोक के अनंत गुण सहित सर्वश्रेष्ठ प्रभु को वंदन। विश्वामित्र जी मेरे जनेश्वर, तीर्थंकर सब करो नमन। निज भावों की अष्ट द्रव्य सविनय नाथ करो भोजन। पूरक भक्ति भाव से करता हूँ दिन बगैर जने। दूर हुए अब तो मेरे दुख, दूर हुए अब तो मेरे, तेरा रोम रोम हर्षाया। मेरा रोम रोम हर्षाया, तो सिरकों ने मुझे बुलाया। भटका डगर जीवन की नगर से भूमि मुझे बुलाया। मेरा रोम रोम हर्षाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। ओम ह्रीं श्री सर्वजन चरणाग्रेषु परिपुष्पांजलिं क्षिपे। और आइए हम सभी इस तरह से वितरागी भगवंतों के दर्शन प्रक्षालन की विधि को भी यहाँ पर आपने देखा। और ये सहस्त्र फणी प्रतिमा पार्श्वनाथ प्रभु की इस वेदी पर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि इन सब क्षेत्रों की अभी जानकारी जैन तीर्थ दर्पण आदि पुस्तकों में उपलब्ध नहीं है। इसलिए हम तो चिन्ह विशेष को देख करके और जो उपलब्ध जानकारी होती है उस अनुसार इस क्षेत्र का परिचय आपको देते हैं। आदिनाथ भगवान भी विराजमान है, एक पाषाण प्रतिमा जो प्राचीन है, वहां उसके चिन्ह देखने से पता चला। और इस वेदी पर, जो कि बहुत सुंदर वेदी है, यहाँ पे एक तो नवीन प्रतिष्ठित पार्श्वनाथ प्रभु की बड़ी प्रतिमा दिखती है, और प्राचीन प्रतिमाएं भी आप देख रहे हैं। दो प्रतिमाएं फण सहित हैं। इस चिन्ह विशेष से पार्श्वनाथ भगवान का परिचय हमने यहाँ पर किया। आइए आगे की ओर चलते हैं, और अब यहाँ पर अष्टकों के माध्यम से देवशास्त्र गुरु भगवंतों को मंगल स्मरण करते हुए यह पूजन क्रम आगे की ओर चलेगा। यहाँ पर जिन भावों का अवलंबन लिया गया है, वास्तव में वह अष्ट द्रव्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है। निज भावों की अष्ट द्रव्य ले, ऐसे अपने परिणाम रूपी द्रव्यों से हे प्रभु मैं आपकी पूजन करने आया हूँ। विशेष चर्चा अष्टक के माध्यम से हम देखेंगे। इस पूजन में 8 कर्मों का नाश कर 8 गुणों की प्रकटता करने की भावना एक एक अर्घ के माध्यम से पवैया जी के द्वारा यहाँ पर की गई है। प्रारंभ होते हैं पूजन के अष्टक। मैंने प्रभु जी का रूप निहारा, हुआ आनंद अपरंपारा। मैंने प्रभु जी का रूप निहारा, हुआ आनंद अपरंपारा। मैंने प्रभु जी का रूप निहारा, हुआ आनंद अपरंपारा। मैंने प्रभु जी का रूप निहारा, हुआ आनंद अपरंपारा। आनंद अपरंपारा, आनंद अपरंपारा, आनंद अपरंपारा, आनंद अपरंपारा। मेरे प्रभु जी का रूप निहारा, हुआ आनंद अपरंपारा। मेरे प्रभु जी का रूप निहारा, हुआ
आनंद अपरंपारा। मोह रूप में खाक नष्ट कर दूं मैं समेटित जल से। देव चाच गुरु पाचो परदेसी प्रभु वेद मान जिनगी। जिन घर बंधु सर्व सिद्ध जिन हर चौबीस। ओम ह्रीं श्री सर्वजन चरणाग्रेषु जंजर मृत्यु विनाशनाय जन्म निर्विपामिति स्वाहा। अविरत हरे अनुवचनु समृत चंदन से चमके निजवाल। जीव शास्त्र गुरु पाचो परमेष्टि प्रभु में मान जिनगी। प्रतिमा प्रतिमा जिन ग्रह बंधु सर्व सिद्ध जिन वर चौबीस। ओम ह्रीं श्री सर्वजन चरणाग्रेषु अक्षय पद प्राप्त चंदनम निर्विपामिति स्वाहा। कछाय क्या क्या नामनी हरि करो समाज आभार। पंच महाव्रत है समेटित चित से पाऊं सुख सभा। देव चाट गुरु पाचो परदेसी प्रभु वेद मान जिनगी। प्रतिमा प्रतिमा जिन घर बंधु सर्व सिद्ध जिन हर चौबीस। ओम ह्रीं श्री सर्वजन चक्रणेषु अक्षय पद प्राप्त अक्षरम निर्विपामिति स्वाहा। प्रभु कछाय संकटन नाशिक पाओ मैं निज में विश्राम। समेटित पुण्य किए अंतर में मैं अरहंत बनो निष्काम। देव चाच गुरु पाचो परदेसी प्रभु वेद मान जिनगी। जिन घर बंधु सर्व सिद्ध जिन हर चौबीस। ओम ह्रीं श्री सर्वजन चरणाग्रेषु कामवाण विदंशनाय पुष्पम निर्विपामिति स्वाहा। पाप पुण्य शुभ अशुभ आचरण पाने रोध कर संवर। समेटित चरु से कर्म निर्जला कर मैं बंद हरो सतवर। देव चाच गुरु पाचो परदेसी प्रभु वेद मान जिनगी। प्रतिमा प्रतिमा जिन घर बंधु सर्व सिद्ध जिन हर चौबीस। ओम ह्रीं श्री सर्वजन चरणाग्रेषु क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्विपामिति स्वाहा। सबका भाव कर तो बचाए का करूं विनाश। संगत ज्ञान दीप से स्वामी पाऊं केवल ज्ञान प्रकाश। देव छात्र पाचो परदेसी वेद मानते गुण जरमी। ओम ह्रीं श्री सर्वजन चरणाग्रेषु मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्विपामिति स्वाहा। ज्ञानावरणाधिक आठो कर्णों का नाच करूं भगवंत। धूप सुवासित हो सर्व
सर्वसिद्ध जिनवर चौबीस। ओम ह्रीं श्री सर्वजन चरणाग्रेषु अष्टकर्मजनाय धूपनिर्वापति स्वाहा। गुणस्थान चारे वापात योग अभाव करू स्वामी। सर्वविद का बल महामोक्ष प्रदानु मेरे अंतर्यामी। गुरुदेव साथ गुरु पाचो मैंने सी प्रभु वेद पान दिन बीच। सर्वसिद्ध जिनवर चौबीस। ओम ह्रीं श्री सर्वजन चरणाग्रेषु मोक्ष फलप्राप्ताय फलं निर्वापति गुरु पाचो परमेति प्रभु वेद पान दिन बीच। सर्वसिद्ध जिनवर चौबीस। आनंद अपरंपारा हुआ, आनंद अपरंपारा हुआ, आनंद अपरंपारा हुआ, आनंद अपरंपारा। मैंने प्रभु जी का मैंने प्रभु जी का रूप निहारा हुआ आनंद अपरंपारा। मैंने प्रभु जी का रूप निहारा हुआ आनंद अपरंपारा। हुआ आनंद अपरंपारा। हुआ आनंद अपरंपारा। इस तरह से आइए हम सभी यहाँ पर पहले अर्घ्य समर्पित कर रहे हैं। ओम ह्रीं श्री सर्वजन चरणाग्रेषु अनर्घ पद प्राप्तये अर्घं निर्वपामति स्वाहा। अर्घं निर्वपामति स्वाहा। बहुत ही सुंदर जन मंदिर जिसकी दर्शन अभी हम सभी कर रहे हैं वीतरागी भगवंतों के। वास्तव में मंदिर की सुंदरता सिर्फ बाहरी उपकरण और साधनों से नहीं है, अपितु वीतरागी भगवंतों की निर्दोष वीतरागता का दर्शन मात्र ही हम जैसे जीवों को आनंद का स्रोत बहा देता है। ऐसे वीतरागी भगवंतों के दर्शन करते हुए हम सभी ने अभी यहाँ पर 8 कर्म की नाश की और 8 गुण से 8 गुण प्रकट हो, यानी सिद्ध दशा हमारी प्रकट हो, इस भावना से अष्टक यहाँ समर्पित किए। अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान, इसके बाद में संज्वलन आदि जितने भी भेद प्रभेद हैं उनकी चर्चा करते हुए पाप पुण्य शुभ अशुभ आश्रव का निरोध हो, राग द्वेष का अभाव हो, ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्म हो, गुणस्थान 14वां पाकर योग पूर्वक उस गुणस्थानातीत अवस्था की प्राप्ति हो, और जो मूलतः बंध के कारण है ऐसे मिथ्यात्व असंयम प्रमाद आदि ये जो 3 भेद हैं, इन सब का नाश करने की भावना से हम वीतरागी भगवंतों के समक्ष जाते हैं। वास्तव में देखा जाए जो अनंत बल के धनी है, ऐसे वीतरागी भगवंतों से हम ये भावना इसलिए ही भाते हैं क्योंकि जब कोई शक्तिशाली शत्रु हो तो उसे परास्त करने के लिए योद्धा भी कैसा होना चाहिए कि वह भी शक्तिशाली ही होना चाहिए। इसलिए हमारे वीतरागी भगवान जिन्होंने मोह शत्रु को क्षण मात्र में नष्ट कर दिया, ऐसे प्रभु के लिए इस मार्ग को प्रशस्त करना कठिन नहीं है। ऐसे भगवंतों का मंगल स्मरण इस पूजन अष्टक के माध्यम से अभी हमने किया। और एक बात जो बारंबार कही गई, अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षान, इन कषायों का मैं नाश कर दूं, नाश कर दूं, नाश कर दूं, तो कहने से नाश हो जाएंगी क्या? हाँ, कि कहने से इनका नाश होने वाला नहीं है। अच्छा, इनके बारे में विचार करने से नाश होगा तो भी नहीं है।
तत्व विचार पूर्वक अपने को निष्कषाई अकषाई देखने से, अपने स्वभाव को कषाय रहित देखने से ये कषाय टिकती नहीं है। ऐसे सुंदर मार्ग की चर्चा हमें इस वितरागी जन शासन में प्राप्त होती है। आइए हम सभी एक भक्ति के माध्यम से, क्षमा करिएगा मैंने आज मल्लीनाथ भगवान के तप कल्याण की सूचना प्रेषित की थी, कल है, आज इसलिए प्रेषित करने में आई। स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप में भी किसी ने पोस्ट डाल दिया था। हाँ, 2 पूर्णिमाओं की तिथि, अभी पूनम भी 2 हुई थी, तो आपने देखा था 2 एक साथ तप कल्याणक 2 दिवस अभी हमने मनाया था। और पर ज्ञानधारा कैलेंडर अभी चेक किया तो उसमें कल की तिथि है, तो कोई बात नहीं है, कल का दिवस ही बड़ा विशेष है। कल हम सभी सिद्धवर कूट पे भगवंतों के दर्शन भी करेंगे और मल्लीनाथ भगवान को अर्घ भी समर्पित करेंगे और शांति विधान का माध्यम से भी जुड़ेंगे। आइए एक भक्ति के माध्यम से जयमाला पाठ प्रारंभ करते हैं। स्वर्ग से सुंदर अनुपम है ये जिनवर का दरबार, स्वर्ग से सुंदर अनुपम है ये जिनवर का दरबार। श्रद्धा से जो गावे निश्चित, श्रद्धा से जो गावे निश्चित हो जाता भव। यही श्रद्धान हमारा, नमन हो तुम्हें हमारा, हो यही श्रद्धान हमारा, नमन हो तुम्हें हमारा। वो कभी न टूटे श्रद्धा तुम पर भगवान हमारी, कभी न छूटे श्रद्धा तुम पर भगवान हमारी। झुक जाएगी जीवन में प्रतिकूलता सारी, झुक जाएगी जीवन में प्रतिकूलता सारी। है विश्वास हमारा एक दिन, है विश्वास हमारा एक दिन, छूटेगा संसार। यही संतान हमारा, नमन हो तुम्हें हमारा, हो यही श्रद्धान हमारा, नमन हो तुम्हें हमारा। जिनवर पद पूजन करो नित्य नियम से नाद, जिनवर पद पूजन करो नित्य नियम से नाद। शोकात्म से प्रीत कर मैं भी बनूं सनातन, शोकात्म से प्रीत कर मैं भी बनूं सनातन। लोकालोक झलकते केवल ज्ञान है पाया, लोकालोक झलकते केवल ज्ञान है पाया। फिर श्रोतात्मा ही बस उपादेह बतलाया, फिर शोकात्मा ही बस उपादेह बतलाया। मानो आज मिला हो मुझको, मानो आज मिला हो मुझको, सिद्धालय का द्वार। यही श्रद्धान हमारा, नमन हो तुम्हें हमारा, हो यही श्रद्धान हमारा, नमन हो तुम्हें हमारा। वो स्वर्ग से सुंदर अनुपम है ये जिनवर का दरबार। स्वर्ग से सुंदर अनुपम है ये जिनवर का दरबार। श्रद्धा से जो ध्यावे एक क्षण, श्रद्धा से जो ध्यावे एक क्षण, हो जाता भवपार। यही श्रद्धान हमारा, नमन हो तुम्हें हमारा, हो यही श्रद्धान हमारा, नमन हो तुम्हें हमारा। आइए जयमाला पाठ प्रारंभ हुआ। बहुत सुंदर भावों के माध्यम से अब इस जीव के संसार परिभ्रमण की कथा और संसार से छूटने का उपाय यहाँ प्रारंभ होता है। तीन लोक के सारे प्राण है बचाया तप से तप्त। इंद्रिय विषय रोग से मूर्छित भव सागर दुख से संतप्त। ओ इष्ट वियोग अनिष्ट योग से भेद खिन्न जग के प्राणी। उनको है संगत परम हितकारी औषधि सुखदानी। ओ धर्मित को भी परमौषधि पीते होता रोग विनाश।
नाशक जिन धर्म शरण पाते ही मिट जाता भवपाप। मैंने जाते संयम और कथाएं पाप की किया विदित। पाप क्रियाओं से निवृत्त हो तो होता सम्यक चारे। कर्म बंधन करने वाली शुभ अशुभ क्रिया सब पाप। सदा पाप में पाप सदा ही देता है भव भव संताप। इसके नष्ट हुए बिन होता दूर संयम कभी नहीं। इसके सब दुख भारी जग में और पाप है कहीं नहीं। निमित्त धारण कर गए सम्यक दर्शन बिन प्रगटा प्रभु पाए जग में दुख अपार। रोगाधिक कछाए अनुरंजित हो भव सागर में डूबा। साता के चक्कर में पड़कर नहीं असाता से होगा। पाप पुण्य दुख में ज्ञान कर यदि मैं शुद्ध दर्शियों का। अष्ट विभाग भाव कर लेता यदि भव्य दृष्टि होता। नाथ लूटे गए बिना प्रभु नहीं संयम जाता है। जप तप व्रत पूजन अर्चन से जी सम्यक न पाता है। इसीलिए मैं चरण आपकी आया हूँ दिन देव मां। सम्यक दर्शन मुझे प्राप्त हो पाऊं सफर वेद विज्ञान। नियम पूजन करके ब्रह्म निज स्वरूप का ज्ञान करूं। पर्यायों से दृष्टि हटा बन द्रव्य दृष्टि की ध्यान करूं। है विश्वास हमारा एक दिन। है विश्वास हमारा एक दिन। छूटेगा संसार यही श्रद्धा हमारा। नमन हो तुम्हें हमारा यही श्रद्धा हमारा। नमन हो तुम्हें हमारा। स्वर्ग से सुंदर अनुपम है ये सिंधवर का दरबार। स्वर्ग से सुंदर अनुपम है ये सिंधवर का दरबार। श्रद्धा से जो जाए एक दिन। श्रद्धा से जो जाए एक दिन। हो जाता भवपार यही श्रद्धा हमारा। नमन हो तुम्हें हमारा यही श्रद्धा हमारा। नमन हो तुम्हें हमारा। आइए भगवंतों के दर्शन कर अर्घ समर्पित कर रहे हैं। ओम ह्रीं श्री सर्वजन चरणाग्रेषु पूर्णार्घं निर्वपामीति स्वाहा। और बहुत ही सुंदर ये आदिनाथ परमात्मा की सुंदर प्रतिमा अभी आप और हम सभी ने यहाँ दर्शन किया। और साथ ही साथ इस जिन मंदिर में अनेक वितराग भगवंतों के दर्शन। एक यदि किसी व्यक्ति को ऐसा हो अपने मंदिर का वीडियो आदि बनाना हो तो ये जो वीडियो अभी आपने देखा ये बहुत आइडल वीडियो है। मतलब बहुत ही व्यवस्थित ढंग से जिस भी वो शाश्वत नाम के जो भाई हैं उन्होंने बनाया होगा, बहुत व्यवस्थित ढंग से उन्होंने इसकी वीडियो तैयार की। आप इसी तरह से मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, स्वाध्याय परिवार में बहुत से लोग इस तरह का संग्रह करने लगे हैं, हमें प्रेषित भी करते हैं। कभी कोई खड़ा मोबाइल लेके वीडियो बनाए तो उनकी मेहनत इस तरह से काम नहीं आ सकती। इसलिए आप जब भी मोबाइल से बनाए तो आपका मोबाइल का एंगल ऐसा रखें, ये बात आप ध्यान रखें, और धीरे धीरे बनाएं, क्योंकि एडिटिंग तो बाद में संभव है, लेकिन जो चीज छूट जाएगी, जो स्पष्ट नहीं आएगी, उसे नहीं लाया जा सकता है। आज जैसे देखिए, आज पूजन में 2 से 3 जगह प्रूफ रीडिंग की मिस्टेक के कारण से धारावाहिक क्रम भंग होता है। इसलिए ये सब चीजें बहुत संशोधन की और सावधानी पूर्वक की जाने की आवश्यकता है। हमारे मंचों से भी, हमारे इन आयोजन प्रसंगों से भी जो चर्चाएं वार्ताएं की जाती हैं वह भी बहुत शांति पूर्वक होनी चाहिए और अपने आत्मार्थ की भावना से होनी चाहिए। आज जो हमने पूजन पढ़ी, इसकी पहली पंक्ति में जो पंक्ति आई है, सारे संसार में जो कोलाहल दिखता है, जगत के जीव दुखी दिखते हैं, उसका एकमात्र मूल कारण है सब कषाय आतप से तृप्त है, सब अपनी अपनी कषाय से दुखी है।
मैं दूसरे को सुधार दूं, मेरे कहने से दूसरे का परिवर्तन हो जावे, या मेरी इच्छा अनुसार जगत परिणमन कर ले। हम दूसरे के अभिप्राय को तो जान ही नहीं सकते। हमारा अभिप्राय या तो मैं जान सकता हूँ या फिर केवल ज्ञानी परमात्मा। हम कैसे दूसरे के अभिप्राय के आधार पर टीका टिप्पणी करें, चर्चाएं वार्ताएं करें। आज देश में इस तरह के विषयों पे बड़ा माहौल बनता है। मैं लगभग विगत 2 दिवसों से 3 दिवसों से इस कार्य में अंदरूनी रूप से आगम आधार से चर्चाओं में कहीं ना कहीं जुड़ने का क्रम बनता था। इसलिए आज हमने ये भावना भाई, जैसे कभी देश में या हमारे यहाँ पे देखते हैं जब अन्य मतियों के ऐसे कोई पर्व त्योहार आते हैं जो कि जैन अहिंसा आमनाय के विपरीत होते हैं, तो हम क्या करते हैं? तो उस क्रम में हम सिर्फ एक काम करते हैं, धर्म आराधना का परिणाम करते हुए अपने भावों की संभाल करते हैं। नमोकार मंत्र आदि का पाठ किया जाता है, शांति विधान आदि का आयोजन किया जाता है। ये इसलिए नहीं कि दूसरे की कषाय मिट जाए, दूसरे हिंसात्मक क्रियाओं को छोड़ दें, पाप को छोड़ दें, परंतु हे प्रभु, मैं ऐसे किसी भी कार्य की अनुमोदना नहीं करता जो धर्म विपरीत हो, भीतराग मार्ग के विरोधी हो। ऐसे किसी कार्य की अनुमोदना नहीं करता हूँ और यही भावना भाता हूँ, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत कहे। पूज्य गुरुदेव श्री का भी जब तत्व विरोध लोगों ने किया तो गुरुदेव श्री कहते थे ये भूले हुए भगवान हैं, इनमें भगवान पने को देखो, अपने में भगवान पने को देखो। हमारी समता, हमारी क्षमता, हमारा क्षमा भाव यह जगत को सतमार्ग दिखाएगा। निश्चित ही यह सब जीव मोक्ष मार्गी हैं। महापुण्य के उदय से जैन कुल प्राप्त हुआ जिन जीवों को, उन जीवों को एक बार यह तत्व का बोध हो जाए, यह वाणी सुनने मिल जाए और वह अपने स्वरूप को पहचान कर संसारिक चर्चाओं को विराम कर दें, जगत चर्चाओं को विराम कर दें। इस पवित्र भावना को लेते हुए कल प्रातः काल हम सभी शांति विधान के साथ आत्म शांति के लिए जगत के हर जीव को ये भगवान महावीर का निर्दोष शासन मिले, यह मार्ग मिले और सब जीव सुखी हों। कल उस भावनाओं के साथ हमें जुड़ना है जैसे तीर्थंकर प्रकृति बंद होने वाले जीव की दर्शन विशुद्ध आदि 16 कारण भावना होती है। जीव मात्र को यह तत्व मिल जाए, जीव मात्र इस मार्ग को मिले, इस ज्ञान गंगा में अवगाहन करे। हमारा कोई शत्रु नहीं है, हमारा कोई बुरा करने वाला नहीं है। सिर्फ टोडरमल जी कहते हैं, टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बात की है, यदि मेरा बुरा होता है तो वो सिर्फ कषाय से होता है। जीव दुखी हैं, कषाय से दुखी हैं। अपनी कषाय को छोड़ दें, अपने स्वभाव को पकड़ लें तो जगत में कहीं कोई बुरा है ही नहीं। आइए हम सभी इसी मंगल भावना के साथ अंतिम दोहा पाठ करते हुए और आज रात्रि में प्रतिक्रमण, प्राश्चित और प्रत्याख्यान आचार्य कुंद कुंद स्वामी को हृदय में विराजमान कर उनकी साक्षी से रात्रि में करेंगे। आइए अंतिम दोहा पाठ भाई हाँ जी, एक मुनिराज बनने की भावना रखते हुए एक भक्ति लेते हैं और 2 पंक्तियों के साथ पूजन पूर्ण करेंगे। मोहे भावे ना भैया थारो देश, रहूंगा मैं तो निज घर में। मोहे भावे ना भैया थारो देश, रहूंगा मैं तो निज घर में। मोहे भावे ना थारो देश, रहूंगा मैं तो निज घर में। मोहे भावे ना भैया थारो देश, रहूंगा मैं तो निज घर में। रहूंगा मैं तो निज घर में, रहूंगा मैं तो निज घर में, रहूंगा मैं तो निज घर में। मोहे भावे ना भैया थारो देश, रहूंगा मैं तो निज घर में। कब पाऊंगा निज में फिरता, कब पाऊंगा निज में फिरता, मैं तो उसके लिए तरसता, मैं तो उसके लिए तरसता। कब धारूं दिगंबर वेश, रहूंगा मैं तो निज घर में। कब धारूं दिगंबर वेश, रहूंगा मैं तो निज घर में। मोहे भावे ना भैया थारो देश, रहूंगा मैं तो निज घर में। मोहे भावे ना भैया थारो
दे, रहूंगा मैं तो निज घर में। नित्य नियम को जल्दी करो, जिनवर पति और दार। नित्य नियम पूजन करो, जिनवर पति और धार। आत्मज्ञान की छाती से हो जाओ भवसार। आत्मज्ञान की शक्ति से हो जाओ भवसार। हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता, हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता, यहाँ हमारा कोई ना दिखता, यहाँ हमारा कोई न दिखता। परदेश कहूँगा मैं तो निज घर में। तुम्हें याद यहाँ परदेश, रहूंगा मैं तो निज घर में। तुम्हें भावे ना भैया तारो देश, रहूँगा मैं तो निज घर में। तुम्हें भावे ना भैया तारो देश, रहूंगा मैं तो निज घर में। रहूँगा मैं तो निज घर में। रहूंगा मैं तो निज घर में। इति पुष्पांजलिं क्षिपे। और एक और पंक्ति, चूंकि हम सभी स्वाध्याय परिवार के सदस्य बहुत दिनों से एक परिवार की तरह धर्म आराधना में जुड़ चुके हैं। हमारी नीति रीति क्या होनी चाहिए? वास्तव में हमारे छोटे दादा ने एक समय एक बात कही थी, गोली का जवाब गाली से भी नहीं देना। यह हमारा मार्ग है। दूसरी बात, यह पर्याय किस कार्य के लिए मिली है? यह पर्याय सिर्फ आत्म कल्याण के लिए मिली है, जगत प्रपंचों में फंसने के लिए नहीं मिली। और तीसरी बात, सबसे अच्छा रास्ता है हम मौन धारण करें। हम बैठे अपनी मौन सो, हम बैठे अपनी मौन सो, इंदस के मेहमान जगत जन, बोल बिगाड़े कौन सो। हम बैठे अपनी मौन सो, हम बैठे अपनी मौन सो, इंदस के मेहमान जगत जन, बोल बिगाड़े कौन सो। बैठे अपनी मौन सो। इस रीति नीति के साथ आगामी वर्ष हमारा मंगलमय आराधना के साथ बीते। और हम तो ये कहते हैं, यदि आत्म कल्याण के परिचय का वो अंतिम वर्ष हो तो भी कोई तकलीफ नहीं है। हमें तो काम होना चाहिए, अपने प्रयोजन की सिद्धि होना चाहिए। इस पवित्र भावना के साथ आइए हम सभी 24 तीर्थंकर भगवंतों को मंगलमय अर्घ समर्पित करते हैं। जल फल आठों सुचि सारता को अर्घ करो, तुमको अर्घो अवतार, अवतरी मोक्ष भरो। चौबीसों सिर चंद्र आनंद तप्त सही, पद जगत हरत भव पंत, पावत मोक्ष बड़ी। ओम ह्रीं श्री विश्वादि महावीरंतेभ्यो नरपद प्राप्ताय अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। जय बोले शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। इस अर्घ का क्या मूल्य है, अनर्घ पद के सामने, उस परम पद को पा लिया है पतित पावन आपने। मानस शांत मुझ के गुणों के गान में, वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। ओम ह्रीं श्री वर्धमान जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त है अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। मैं देव श्री अरहंत पूजो सेत पूजो चावसु, आचार्य श्री ओझाए पूजो सात पूजो भावसो। अनंत बासित बैन पूजो बादशाह रचीगा, पूजो दिगंबर गुरु चरण, शिव हेत सब आशा हरी। सर्व के भासित धर्म शिव दया मैं पूजो
सदा ब्रज भावना सो दशरथ नाथ क्या बिना शिव नहीं कदा। त्रैलोक के कृत्रिम कृत्रिम चैत्य चैत्यालय जगु पंचदेव नंदीश्वर जिनालय कचल सुर पूजित भजो। कैलाश सिर संवेद गिर गिरनार में पूजो सदा चंपापुरी पावापुरी पुनि और तीरथ सर्वदा। 24 सिर जिनराज पूजो 20 चैत्र विवेक महाबली सहस वसुदेव होय प्रति शिव के। गंधाक्षत पुष्प चरो दीप धूप बल लाय सर्व पूज्य पद पूज्य हो नव विधि भक्ति बढ़ाए। सर्व पूज्य पद पूज्य हो नव विधि भक्ति बढ़ाए। ओम ह्रीं श्री अरहंत जी सिद्ध जी आचार्य जी उपाध्याय जी सर्व साधु जी द्वादशांग जिनवाणी दशनाक्षर धर्म 16 गाण भावना सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र रत्नात्रय 3 लोक संबंधी कृत्रिम कृत्रिम चैत्यालय पंचमेरु संबंधी 80 चैत्यालय नंदीश्वर दीप संबंधी 52 चैत्यालय श्री संवेद शिखर कैलाशगिरी गिरनार चंपापुर पावपुर आदि सिद्ध क्षेत्र अक्षय क्षेत्र विद्यमान भी स्थितंकर भगवान के 1008 नाम शिव शिवादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो जलार्घम मार्गम निर्वपामिति स्वाहा। और इस तरह से भी हमने समस्त वितरागी भगवंतों को अर्घ्य समर्पित किया। आइए शांति पाठ प्रारंभ होता है। शास्त्रोक्त विधि पूजा महोत्सव सुरपति चक्री पर हम शारिके लघु पुरुष कैसे यथा विधि पूजा करे। मन प्रिया ज्ञान रहित नदानी प्रीति पूजन नाथ जी हम भक्ति वश तुम चरण आगे जोड़ लीजिए हाथ जी। सुख हरण मंगल करण आशा भरण जिन पूजा सही यह चित्त में श्रद्धान मेरे शक्ति है स्वयं वही। तुम सारी देगा काज पाई काज लग जा तू कहा मुझे आप सब कर ले मुझा शरीर बच्चा वहाँ। संसार भीषण विपिन में पशु कर्म मिल आता पियो इस दास से आकुलित चिरते शांति फल कहु ना लियो। तुम मेरे शांति स्वरूप शांति सुकरण समरथ जगपति पशु कर्म मेरे शांति कर दो शांतिमय पंचम गति। तब लो नहीं शिव लहो तब लो देव यह नर पावना सति सुंद शोधा चरण शुद्ध अभ्यास आत्म भावना। तुम दिन अनंतानंत काल भयोरुलत जग जाल में अब शरण आयो नाथ युग का जोर नावत ढाल में। अब शरण आयो नाथ युग कर जोड़ नावत ढाल में। कर प्रमाण के मानते गगन नभे मान तो तुम गुण भरण कर कभी पावे नहीं तो तुम गुण भरण कर कभी पावे नहीं। पुष्पांजलिं क्षिपे। और आइए क्षमापना पाठ के पहले हम सभी नमोकार मंत्र का मंगल स्मरण यहाँ पर करें। क्षमापना।
बिन जाने वा जान के रही टूट जो को, सबके परम गुरु सो सब पूरन हो। पूजन विधि जानू नहीं जानू बाबा, और विसर्जन हूँ नहीं क्षमा करो भगवान। वस्त्रहीन धनहीन हूँ क्रियाहीन जन दे, क्षमा करो राखो मुझे देव चरण की सेवा। चरण भिजवाए के मैं पूजूं अधिकार, बाबा तुम निरहित करो मैं तो सकल विधान। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। जबली शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। जबली 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय हो। जबली वीतरागी जैन शासन की जय हो। और जैसा आपको बार बार सूचित किया जा रहा है, आज दोपहर तक या शाम को 4 बजे तक हम एक छोटा सा लीफलेट आज रात्रि के प्रोग्राम का और कल सुबह की सूचना का प्रेषित करेंगे स्वाध्याय ग्रुप में। आप सभी अपने उन सभी इष्ट मित्रों को, साधर्मी बंधुओं को प्रेषित कर सकते हैं जो कि पहले कभी ना कभी क्रम में जुड़े थे। हो सकता आज भी यूट्यूब में लगभग हमारे दोनों चैनल मिला के 600 से 700 लोग प्रतिदिन आईडीज चालू होती हैं, तो वह सब तो सूचनाएं उनको प्राप्त हो ही रही हैं, वह उन्हें प्रेषित करें। हमारी आईडी 500 की रहती है और उस 500 की आईडियों में लगभग जितने भी लोग जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं। कम से कम इस विशेष प्रसंग आदि पर, जो कि आज हमारा बृहद प्रतिक्रमण आलोचना प्रत्याख्यान पाठ है और कल प्रातः काल का शांति विधान है, आप परिवार परिजनों को प्रेषित करें, सूचित करें, अपनी तरफ से कहें कि वो बैठे आपके साथ में। देखिए, इसी से आपको अन्यत्र भावना समझ में आएगी और एकत्व स्वरूप की ख्याल पड़ेगा कि जो आपके कहने से ना माने वो आपका कैसे, और जो आपका मान रहा है वही आपका सच्चा साधर्मीय मोक्ष मार्ग का पथिक है। ऐसी भावना रखते हुए देखो, बैर तो किसी से नहीं करना, अब नहीं भी माने तो क्या करें, संसार व्यवस्था ही ऐसी है। लेकिन हम तो सहजता के साथ में धर्म आराधना में जुड़े, उनका भी कल्याण हो, हमारा भी कल्याण हो। यह मार्ग मिला है तो सब जीवों का कल्याण हो। इस पवित्र भावना से आइए क्षेत्र का दर्शन करेंगे और आपको जो पत्र प्राप्त हो जाएगा, सूचना पत्र फोल्डर, उसका आप अपने व्यक्तिगत तौर पर उसे प्रेषित करें जिन किसी को भी भेजना चाहते हैं, क्योंकि धर्म आराधना देवशास्त्र गुरु के प्रति सभी की भावनाएं एक जैसी होती हैं। कोई भूले हुए हैं, कोई जान करके भूल करते हैं और कोई जान लेते हैं तो उनकी भूलें मिट जाती हैं। आइए हम सभी यहाँ पर सुंदर जिन मंदिर का दर्शन लाभ प्राप्त करें। मेरे धर्म की ज्योति मेरे धर्म की ज्योति चम चम चमके देती सम्यक मोती। मेरे धर्म की ज्योति, मेरे धर्म की ज्योति
मेरे धर्म की ज्योति चम चम चमके देती सम्यक मोती। मेरे धर्म की ज्योति, मेरे धर्म की ज्योति। भविजन के सामने जब जिनवर जीने की कला सिखलाते हैं, जीने की कला सिखलाते हैं। जीवन सुख से भर जाता है, चैतन्य सुमन खिल जाते हैं। चैतन्य सुमन खिल जाते हैं। ओ, सुन स्वतंत्रता की आवाज, चिद्रूप के सिर पर ताज सजे। रूप के सिर पर ताज सजे। जाते ही मोह महाबल के सुख दर्शन ज्ञान अनंत जगे। सुख दर्शन ज्ञान अनंत जगे। मेरे धर्म की ज्योति, मेरे धर्म की ज्योति चम चम चमके देती सम्यक मोती। मेरे धर्म की ज्योति, मेरे धर्म की ज्योति। मेरे धर्म की ज्योति चम चम चमके देती सम्यक मोती। मेरे धर्म की ज्योति, मेरे धर्म की ज्योति। जब धर्म पले इस जीवन में गुलशन निज सौरभ देता है। गुलशन निज सौरभ देता है। क्यों ना पूछे उस दिनकर को जो अंधकार हर लेता है। जो अंधकार हर लेता है। जिन क्षमा धर्म आराध लिया उसने ही पाया मार्ग तेरा। उसने ही पाया मार्ग तेरा। यहाँ प्राणी मात्र में भेद नहीं है, सब पे माँ उपकार तेरा। है सब पे माँ उपकार तेरा। मेरे धर्म की ज्योति, मेरे धर्म की ज्योति चम चम चमके देती सम्यक मोती। मेरे धर्म की ज्योति, मेरे धर्म की ज्योति। मेरे धर्म की ज्योति चम चम चमके देती सम्यक मोती। मेरे धर्म की ज्योति, मेरे धर्म की ज्योति।
इस तरह अभी हम सभी ने आस्था का जो दिव्योदय जिन मंदिर है उसके दर्शन का लाभ प्राप्त किया। आइए चलेंगे अब आत्मदर्शन की विधि का परिचय करने आचार्य अमृत चंद स्वामी के समय सार कलश का रसास्वादन करते हैं। मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार कलश में हमारा विषय चल रहा है, 8वें कलश का स्वाध्याय अपना चलता है और 8वें कलश पर पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों के आधार पर चर्चा कल प्रारंभ की थी। कलश पाठ पहले करेंगे अपन। चिरमिति नव तत्वक्षय मुन्नियमानं कनकमिव निमग्नं वर्णमाला कलापे अत सतत विविक्तं दृश्यतामेकरूपं प्रतिपदमिदमात्म ज्योतिरोद्योतमानम्। यद्यपि हमारे प्रवचन विषय में स्वाध्याय में अंतिम 2 पंक्ति भी बची हो कलश की, तो भी हम कलश पाठ इसलिए करते हैं एक बार। उसका कारण यह है कि अमृतचंद स्वामी ने यह बात किसके लिए लिखी थी। मतलब हम सोचें कि जब वह कलम उठी होगी, कलम तो क्या कहें, वह कांटे उठे होंगे ताड़ पत्र पर उत्कीर्ण होने, जो भले उनके हाथों में कष्ट देते होंगे, रक्त की धारा बहाते होंगे, लेकिन अंदर में जो जगत के जीवों के प्रति करुणा की धारा बहती थी, उस करुणा की धारा की एक बूंद मानो हमारे लिए भी टपकी होगी। तो निश्चित ही हम जब एक कलश पाठ करते हैं तो अमृतचंद आचार्य स्वामी का हृदय पढ़ रहे होते हैं। उस समय उनका जो मन है वह हम लोगों के प्रति क्या है, भव्य जीवों के प्रति, तो वह भावना इस कलश के माध्यम से उद्घाटित होती है। यानी यही शब्दावली पहले तो उनके अंतर में उछली होगी ना, अंतर में प्रकटित हुई होगी, तब तो वो लिपिबद्ध रूप में यहाँ पर आई है। क्या कह रहे हैं? तो आज वही वचन हम जब पढ़ें तो मानो जैसा उनका हृदय गुंजायमान होता था, ऐसा हमारा हृदय भी गुंजित हो जाता है। इसलिए कलश पाठ अपन करते हैं। किसी ने प्रश्न पूछा था कि जब अपन एक बार कर लिया तो उतना समय बचा के अपन स्वाध्याय ही करें, ऐसा देखो सहज है, प्रश्न आना स्वाभाविक है, अच्छा है। ये प्रश्न आते हैं तो लोगों की जागृति ख्याल में आती है कि लोग जाग रहे हैं, सावधान है। इसलिए समाधान यहाँ पर इस तरह से अपन ने इसका विचार किया। कलश 8 का प्रवचन गुरुदेव श्री के आधार पर हमारा चल रहा है। कल हमने इस प्रवचन के क्रम में गुरुदेव श्री ने ये बात जो कही कि भेद की बुद्धि या राग की बुद्धि यही पर्याय बुद्धि है। मिथ्या दृष्टि के मुख्य गुण की निरल पर्याय तो है ही नहीं। अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेयत अग्रलुप्त गुण की पर्याय निर्मल है, किंतु अंश यानी पर्याय की प्रीति में संपूर्ण अंशी यानी त्रिकाली शुद्धात्मा लुप्त हो जाता है। अंश मतलब पर्याय, अंशी मतलब द्रव्य। अंश की चाह में अंशी चला जाता है। क्या चला जाता है? अंश की चाह में अंशी चला जाता है। लोभी व्यक्ति हो ना, तो जैसे ऐसी बात आई, एक कहावत चलती बुंदेलखंड में कि हाथ की भी गई और तवा की भी गई। कि क्यों चली गई? कि हाथ में थी, उसका सेवन नहीं किया और ये सोचा इकट्ठी कर लूं, तो हाथ वाली तो रख दिया और तवा की उठाने के लिए गया तो हाथ वाली कुत्ता लेके भाग गया और ये छोड़ के वहां पहुंचा, तब तक वो जल गई। तो क्या हुआ कि दोनों गई। ऐसे पर्याय दृष्टि वाले के वहां पर्याय में तो कुछ मिलने नहीं वाला, लेकिन द्रव्य भी छूट जाता हाथ से। इसलिए कहते हैं कि अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेयत अगुरुलुगुत्व गुण की पर्याय निर्मल है, किंतु अंश यानी पर्याय की पीति में संपूर्ण अंशी त्रिकाली शुद्धात्मा लुप्त हो जाता है। अब इसमें एक विशेष बात समझने का हमें प्रयास करना है। ये निर्मल पर्याय है, पर इन निर्मल पर्यायों का भी रस यदि जीव को पकड़ में आए तो स्वभाव का आनंद नहीं भोग सकता, क्योंकि दृष्टि का विषय ध्रुव सामान्य है, भेद विकल्प नहीं है, पर्याय नहीं है। जो आनंद का भोग होना है वह अभेद का होता है, भेदों का नहीं होता। मैं अस्तित्व वाला हूं तो बात आएगी कि क्या तुम ही बस अस्तित्व वाले हो? कि नहीं भैया, जगत में जितने द्रव्य, अरे पुद्गल भी
अस्तित्व गुण को लिए हुए, सामान्य गुण है ना, सब द्रव्यों में पाया जाता है। तो तुम इस दृष्टि से आत्मा को परिचय करने जाओगे तो सादृश्य कल्पना में भ्रमित होने के अवसर है। क्या कह रहे हैं? उद्गल का परिणमन पुद्गल में हो रहा है, वो उसकी प्रयोजनभूत क्रिया है, क्योंकि उसमें वस्तुत्व नाम का गुण पड़ा है। क्या है? वस्तुत्व नाम का गुण पड़ा है, और मेरे में वस्तुत्व नाम का गुण पड़ा है, तो मेरा प्रयोजनभूत क्रिया मुझ में हो रही है। तो मैं ऐसे एक एक विकल्पों से यदि अपने को देखूंगा, एक एक विकल्पों से पुद्गल को देखूंगा या पुद्गलादि अन्य द्रव्य पदार्थों को और उनकी पर्यायों को देखूंगा, तो ये तो विकल्प जंजाल ही हुआ। इसलिए कह रहे हैं निर्मल पर्याय को भी पकड़ने वाला, यानी अंश को पकड़ने वाला अंशी को छोड़ देता है। हाँ? किंतु अंश पर्याय की प्रीति में संपूर्ण अंशी त्रिकाली शुद्धात्मा लुप्त हो गया। इसके इन नव तत्वों में संवर्ण निद्रा मोक्ष यह सच्चे नहीं है। क्या कह रहे हैं? इसके मतलब जो पर्याय पकड़ता है, पर्याय दृष्टि वाला है, उसके श्रद्धान में संवर्ण निद्रा मोक्ष ये सही नहीं है। अभी सोचना पड़ेगा कैसे ये बात गुरुदेव श्री कहना चाह रहे हैं। यद्यपि इसकी व्याख्या आगे आने वाली है, वो व्याख्या पढ़ेंगे तो वो बात स्पष्ट भी होती चलेगी। संवर्ण निद्रा मोक्ष सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि मैं सुखी हूं कि मुझे सुखी होना है। देखो, दुख की तरफ से बात कहें तो संसार अवस्था है, इसलिए दुख की बात कही जाती कि संसार अवस्था की तन्मयता एकाग्रता ये दुख है। लेकिन स्वभाव की तरफ से देखा जाए तो मैं थोड़ा सुखी हूं कि पूर्ण सुखी हूं। एक बात हम करते हैं, जगत के जो भी जीव हैं, संसारी प्राणी हैं, जिन्हें जैन शासन नहीं मिला, मनुष्य पर्याय तो मिली, जैन शासन नहीं मिला, वो कैसे हैं? दुखी। और हम लोग कैसे हैं कि अभी संसार में यदि मिथ्यात्व रूप अवस्था में है तो हम भी दुखी, लेकिन हमें भाग्य से जैन शासन मिल गया, तो कॉम्परेटिवली सुखी हैं क्या हम उनके साथ में? उनकी अपेक्षा कॉम्परेटिवली सुखी हैं। देवशास्त्र गुरु मिले हैं, अभी दिन सुनना। फिर उसके बाद हम स्वाध्याय से भी जुड़ते हैं, आत्मार्थ की भावना रखते हैं, हम आत्मा के थोड़े निकटवर्ती, तो हम उनसे तो ज्यादा सुखी है ना, जिनकी अपेक्षा, जिनके पास ये माल नहीं है। ये बात गलत है। क्या कह रहे हैं? ये बात, ये सोच को गलत कहा गया। क्यों गलत कहा? कि तू बाहर की व्यवस्था और पर्यायक अवस्था के हिसाब से सुख दुख को देखने की कोशिश कर रहा है। मैं थोड़ा सुखी हूं, चलो कुछ नहीं सही, इतने में काम चला लूंगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, है, इतने में चला लेंगे। मालूम है, हम एक जन्म जो हमारा मनुष्य पर्याय में मिला था, यह संसार के अभाव के लिए था, लेकिन हम कुछ शुभ क्रियाओं को ही धर्म मान के, सुख मान के इसमें ही संतुष्ट हो गए। पहले पढ़ते नहीं थे, अब पढ़ के ही संतुष्ट हो गए। बात ख्याल में आ रही? पढ़ के संतुष्ट कैसे हो गए? हम तो अच्छा लगता है साहब, स्वाध्याय में जितना मन लग जाता है, बहुत अच्छा समय व्यतीत होता है, उतने समय तो परिणामों में शांति रहती है। इसका मतलब है तू उस मंद कषाय के परिणाम में आनंद मान के बैठ गया। बात ख्याल में पड़ती? ये अध्यात्म की गहराइयां इस रहस्य को नहीं खोलती तो जगत तो चल ही रहा है, वो तो क्रियाओं में अटका ही था। लेकिन उस क्रियाओं में भी उत्तरोत्तर उच्च उच्च क्रियाओं को करके भी तू यदि अपने को सुखी मान करके बैठा है, तू संसारी ही है। हाँ? हम कह रहे हैं पूरा जिनवाणी अभ्यास हो जाए, तत्व विचार अनुसार हम कषायों को समन करने का भी उपाय करने की कोशिश करें, और ये जाने कि विषय विकल्पों की चर्चाओं से हटकर इसी में लगने में ही हमारा कल्याण है। लेकिन लक्ष्य की तरफ में पुरुषार्थ आगे नहीं बढ़ रहा। स्वाध्याय तो कर रहे हैं, लेकिन स्वाध्याय करके, स्वा का अध्ययन करके उस रूप होने का पुरुषार्थ नहीं हो रहा। स्वाध्याय से या तो क्षयोपशम बढ़ाने का उपयोग चल रहा है, या उपदेश देने का उपयोग चल रहा है, दूसरे का मार्गदर्शन करने का चल रहा है कि हम जिनवाणियों को छापें, प्रकाशित करें। अब कोई कहेगा साहब अपनी भूमिका, मैं एक यही बात तो कहना चाहता हूं, हम भूमिका से आगे बढ़ना नहीं चाहते, भूमिका को पकड़ के फंसे पड़े हुए हैं। क्या करें? भूमिका पकड़, हमारी क्या भूमिका? अभी तो हम गृहस्थ हैं। कब तक गृहस्थ रहोगे? पर्याय छूट जाएगी ये गृहस्थी 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 के विकल्प में। तो बोले वो तो सहज होने वाली व्यवस्था है, जब होगी तब होगी, ये निश्चित जब होगी तब होगी, ये क्रमबद्ध पर्याय अनुसार सहज व्यवस्था है।
तेरा परिणाम पूरी विश्व व्यवस्था को इसी दृष्टिकोण से देखता है कि नहीं, जो होना है सो निश्चित है। तो सांसारिक विकल्पों में तो कर्तृत्व उत्साह से प्रवर्तन करता है, और आत्मार्थ की भावना आती है तो कहता है जो जैसा जब निश्चित है तब होगा। है ये तो धूर्तताई हो गई। क्या कह रहे हैं, धूर्तताई हो गई कि नहीं हो गई? कि अपने हित की बात आती है तो सर्वज्ञ भगवान पे डालता है, और दुकान खोलने की बात आती है तो सोचता मैं खोलूंगा तब चलेगी। डालना वो भी चीज डाल, कहाँ निषेध कर रहे हैं? सांसारिक विकल्प है वो अपनी इच्छा अनुसार प्रवर्तन करना चाहता है, और जो अपना हित की भावना आती है उसको आचार्य भगवंतों पे डाल देता है, केवल ज्ञानी के ज्ञान पे डाल देता है। क्रमबद्ध का मतलब है प्रत्येक कार्य क्रम अनुसार हो रहा है, नियत क्रम से हो रहा है, उसको वैसा स्वीकार करना ये पुरुषार्थ है। ऐसा करने से क्या होगा कि भैया जब तेरे जानने का कार्य का बल बढ़ेगा और श्रद्धा दृढ़ होती जाएगी, जो विभाव है वो टिकेंगे नहीं और जो स्वभाव है वो प्रकट हो जाएगा। देखिए यहाँ कहते हैं उसको इन नौ तत्वों में संवर निजरा मोक्ष ये सच्चे नहीं है, अपेक्षित है, उसमें भी कोई अपेक्षा है। संवर होने से क्या होगा कि भैया कर्मों का आना रुक जाएगा, कर्म आएंगे नहीं तो हम दुखी नहीं होंगे। दृष्टिकोण कहाँ पड़ी हुई है? कर्म दुखी करते, कर्म नहीं आएंगे तो मैं दुखी नहीं होऊंगा। हाँ, निर्जरा हो जाएगी तो क्या होगा? अरे जितने कर्म हट जाएंगे उतना ही अच्छा है, और मोक्ष हो गया तो सबसे अच्छा है। मतलब हो गया हो गया हो गया, हो जाए ऐसा चाहता है इस बात को स्वीकार करने का बल नहीं है, अपेक्षित दृष्टिकोण है। बात ख्याल में आती? यद्यपि कोई विशिष्ट विद्वान बहुत अभ्यासी जीव इसकी और गहराइयां निकाल सकते हैं। मैं तो अपनी क्षमता से जो मेरे अभी वर्तमान में अध्ययन अभ्यास में जितनी पकड़ में आती इतनी बात कहता हूं, और आप उतनी ग्रहण करना जितना आपका ज्ञान आपको कहे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा गुरु है, धरसेन स्वामी ने कहा। तो हमारी आत्मा हमारा गुरु, ये बात गले उतरती है। अब क्या करें पंडित जी? अरे जब वो गले उतर गई तो पूछने की जरूरत ही नहीं है ना, अब उस पर अमल करो। तो किसी को बेसिक ज्ञान कराया जाता है, बच्चों को पहले प्राइमरी स्कूल में ABCD आवासाय अक्षर अंक विद्या ये सब सिखाई जाती है, लेकिन जैसे जैसे वो उत्तरोत्तर पढ़ता हुआ आगे बढ़ता जाएगा उसको स्वतंत्र अध्ययन करने की शैली डेवलप करना पड़ेगी स्वयं की। वो अपनी जितनी करेगा उतनी सफलता आगे उसकी प्राप्त होने वाली है। हम क्या करें, टीचर ने तो पढ़ाया ही नहीं था, उनने तो प्रश्नावली का एक प्रश्न हल कराया था, बाकी छोड़ दिए थे, और परीक्षा में वो वाला आया जो टीचर ने कराया नहीं था। अब बोलो क्या होगा? हाँ, कि उन्होंने एक तो कराया था ना, और एक करा के बाकी इसलिए छोड़ दिया था कि तू अपने ज्ञान से अभ्यास करेगा तो पक्का हो जाएगा, और हम बोर्ड पे लिख देंगे तो कॉपी में उतार लेगा। मैं अपनी बात बताता हूँ। मुझे यद्यपि मैं 12th तक कभी मतलब मैंने कभी ट्यूशन ही नहीं पढ़ी, बचपन से 12th तक कभी कहीं ट्यूशन में गया ही नहीं किसी टीचर के पास। दो कारण थे, एक तो आर्थिक स्थिति भी ये थी कि स्कूल पढ़ाई हो रही है यही पर्याप्त। दूसरी बात, जो एक घर का माहौल था शिक्षात्मक पद्धति का, तो उसमें ये बात थी कि स्वावलंबी बनो, अपना अध्ययन करो और अपना कार्य करो। और जब हम ट्यूशन नहीं जा रहे हैं तो निश्चित ये बात है कि जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा उतना ही हमको आधार है, और उसके बाद हमें अपना स्वयं का उपयोग और अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, अब होता क्या था, मुझे मैथ्स जो होते थे गणित, अब वो गणित में मेरा रुचि विशेष नहीं थी। मतलब मेरे को माइग्रेन की समस्या से भी मैं गुजरा हूँ अपने एक स्टूडेंट समय में, पढ़ाई के टाइम में माइग्रेन की प्रॉब्लम बहुत थी, पर डिस्टिंक्शन मिलते थे मैथ्स में भी, और रुचि नहीं थी। कैसे? जब टीचर बोर्ड पे लिखता था तो मैं उसको उतारता था, और अन्य प्रश्नावली भी जो मुझे नहीं बने वो मित्रों से, या वो उस समय हम लोग उसको बोलते थे कुंजी। कुंजी मतलब होते थे
अब हम लोगों के यहाँ मध्य प्रदेश में भाषा शब्द प्रयोग होती, कुंजी मतलब जो लोग जानते होंगे वो समझेंगे, मतलब उसमें प्रश्नावली हल की हुई रहती थी, बहुत सस्ती आती थी, 1 रुपए 2 रुपए की, उसको देख देख के अपने प्रश्न उतार लेते थे किसी से लेके कुछ करके। और जब पेपर आए वो घोंट के जाऊं मैं, घोंट के पूरा गणित जो है ना घोंट डालूं और जाके उतार के आ जाऊं और डिस्टिंक्शन भी ले लूं। अब लोगों को हाँ गाइड गाइड नीलेश जी बता रहे, गाइड गाइड को कुंजी कहते, तो वो उतार के आ जाए, अब उसमें अंक तो अच्छे प्राप्त हो जाए। अब बात ये आई कि जब सब्जेक्ट चयन करने की बात आती है 10th के बाद कि आप किस लाइन में जाना चाहते हो, तो परसेंट के हिसाब से पहले ग्रेडिंग दे दी जाती है कि ये अगर फर्स्ट क्लास हैं तो इनको मैथ्स में ही डाल दें, फिर इन्हें नहीं पढ़ना हो तो वो दूसरा सब्जेक्ट चॉइस करें, तो मेरे को उसमें डाल दिए। अभी जैसे ही वो नाम मेरा आया लिस्ट में, तो मैं तो सोच रहा था 10वीं के बाद टेंशन हटने वाला है, तो बढ़ रहा है। तो क्या किया हमने, 5-7 दिन तो बैठ गए कि टीचर नाराज होंगे, है क्योंकि आखिर उनकी आज्ञा में चलना है, तो गुस्सा में कैसे पागल हो, तुम्हारा भविष्य बिगड़ जाएगा, कहाँ जा रहे हो। बाद में आर्ट में आकर के बैठने लगे, आर्ट्स की क्लास में मैंने 11th से सब्जेक्ट चेंज कर लिया। अब मैं आपसे एक बात कहता हूँ, ये सारी चर्चा करने के पीछे उद्देश्य क्या है कि यहाँ पर जो इसको जब तक स्वानुभव से विचार नहीं करें, है हम देखा देखी प्रवर्तन करें, जिनवाणी के आधार पर सुने पढ़े, लेकिन इसको आपरूप अनुभव ना करें। ज्ञान टेंशन का कारण नहीं होना चाहिए, टेंशन मिटना चाहिए। अब वो 11th की मैं क्लास में बैठना टेंशन, माइग्रेन बढ़ने लगे। मैंने कहा देखो, घर में भी बात की, ये मैंने कहा देखो भाई, मेरे को तो जिस चीज में निराकुलता और निर्भर रहे और माथा ना दुखे, वो ही शिक्षा मेरे काम की। और अपने को तो भाग्य से उसके बाद ये इतना अच्छा माल मिल गया क्या कि यहाँ बाहर का कुछ काम ही नहीं है। अरे संसार का टेंशन हो, जिनवाणी पढ़ने आप बैठ जाओ। हाँ, एक पुराना भजन है, अपने स्वाध्याय सभा में अनेक बार चला है, लोगों ने पाठ में लिया, शास्त्रों की बातों को मन से ना जुदा करना, संकट जो कोई आए स्वाध्याय सदा करना। क्या करना, स्वाध्याय करना। अब स्वाध्याय का 2 तरीका है, जिनवाणी का पठन पाठन और जो पढ़ा है उसका तत्व विचार, वो भी स्वाध्याय है। क्या कह रहे हैं, उसका तत्व विचार करना। यहाँ कह रहे हैं ज्ञायक भाव की दृष्टि होने पर ये संवर आदि सच्चे प्रकट होते हैं, और तब फिर पर्याय बुद्धि नहीं रहती, होती ही नहीं है। गुरुदेव श्री क्या करे, होती ही नहीं है। ज्ञायक भाव की दृष्टि पर्याय बुद्धि के अभाव पूर्वक होती है। बापू क्या कह रहे हैं, ज्ञायक भाव की दृष्टि पर्याय बुद्धि के अभाव पूर्वक होगी, पर्याय दृष्टि वाले को ज्ञायक की दृष्टि नहीं होती। ज्ञायक की दृष्टि नहीं पर्याय वाले को। जो देह को एक रूप मान के बैठा है वो आत्मा को जान ही नहीं सकता। बोले साहब जानते तो है ना, 7 तत्वों के नाम जानते हैं, परिभाषा जानते हैं, कि कुछ नहीं जानते। बात आती है ना, बार बार एक बात विचार करने की जरूरत है। अरे लौकिक जीवन में कह लो चाहे पारलौकिक मार्ग में कह लो, दोनों मार्गों में 0.1% की भी कमी 100% ही मानी जाएगी। चूक 0.1% की चूक 100% की मानी जाएगी। आपको प्राइम लोकेशन में कोई प्रॉपर्टी खरीदनी थी, मकान खरीदना था, और बहुत सारे लोग उसमें लगे हुए थे। अब ये हुआ, पहले पहुंच करके टोकन की अमाउंट किसने दी, और क्या कहते थोड़ी सी ज्यादा दे दी। हम घिसाई करते रहे 5-10 हजार रुपए के लिए। गजब की बात है, 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी और 5-10 हजार रुपए के लिए चक्कर में रुके रहे। सामने वाले ने 10 हजार ज्यादा दी, अपने नाम पे कराया, चला गया। बोलो प्रॉपर्टी गई कि नहीं गई, कितने % गई, कितने का लॉस हुआ, 10 हजार का हुआ है कि 50 लाख 10 हजार का हुआ है। और सुनना, 50 लाख 10 हजार का नहीं हुआ। अब यदि आप खरीदने जाओगे तो मालिक बदल गया है, वो कहेगा मुझे बेचना ही नहीं, और अगर कदाचित तैयार हो जाए तो कहेगा 1 करोड़ में बेचूंगा। बोलो कितने का नुकसान हुआ। ऐसे पर्याय दृष्टि वाला, चाहे वह निर्मल पर्यायों की चर्चा कर ले,
चाहे वह देवशास्त्र गुरु की आराधना के लिए जीवन खपा दे, लेकिन पर्याय दृष्टि वाले को ज्ञायक की उपलब्धि। इसलिए तो द्रव्यलिंगी को संसारी कहा है, आश्रव कहा है, आश्रव तत्व कहा। 28 मूल गुण की क्रिया को निरतिचार पाले। निरतिचार, अतिचार सहित नहीं। द्रव्यलिंग मतलब निरतिचार को कहा गया है। हाँ, वो पाले, ये सब करे तो भी सम्यक्त का अधिकारी नहीं है। तोड़रमल जी साहब ने इसलिए तत्व विचार को बल दिया है। देखो तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार रहित देवादिक की प्रतीति करे, बहुत जैन शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादिक पाले, तपश्चरण आदि करे, उसको तो सम्यक्त होने का अधिकार नहीं। और तत्व विचार वाला इसके बिना भी सम्यक का अधिकारी है। बाहर का माहौल खराब हो तो बाहर मत निकलो, घर में बैठ करके शांति से अपना जो माल है उसको भोगो, तत्व विचार करो। हाँ, बहुत उहापोह चलता है ना, चर्चाएं होती हैं सामाजिक व्यवस्थाओं को लेकर के, तो बहुत उहापोह होता है। मैं तो यद्यपि बहुत इस विषय में अभी हमारा अनुभव कुछ नहीं है, लेकिन ठीक है, जिनवाणी के बीच में बैठते हैं, विज्ञजनों के बीच में बैठने का हमें अवसर मिलता है, तो कभी चर्चाएं वार्ताओं में लोग सलाह परामर्श लेते हैं। तो कल कुछ बड़े प्रबुद्ध लोगों से चर्चाएं हुई, उनकी बातचीत हुई फोन, उन्होंने बोला अच्छा एक बात बताओ, जो हो रहा है वो तो सब ठीक है, जो प्रयास होते हैं सामाजिक सद्भाव के लिए, कुछ उपाय तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है बताओ। हाँ, क्या है उपाय? तो वही उपाय तो है जो सुबह हमने कहा प्रवचन में, पूजा में। क्या कह रहे हैं? मौन धारण करो, देखो और जानो, ये अपना काम है। जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है, उसको बात को सहजता से स्वीकार करो और साथ ही साथ तत्व विचार करो। आप ये समझ लेना, जब भी अच्छे कार्य होंगे, सद्गुणों का कार्य होगा, सत मार्ग का कार्य होगा, हो सकता है कषाय के कारण से कोई उसे तत्कालिक स्वीकार ना कर सके, लेकिन जीत जब भी होगी वो क्षमा स्वभाव की होने वाली है। कषाय कभी जीतती ही नहीं है, चाहे वो भवांतर में जीते, लेकिन जीत जब भी होगी वो सन्मार्ग की होगी, जिनमार्ग की होगी। और गजब की बात है, इस जीत में भी हमें किसी की हार का आनंद नहीं मनाना है। आनंद अपना है, अपना मनाओ। हम जीते वो हारा, कोई जीता और कोई हारा ही नहीं। तूने जीत में आनंद मनाया, ये कषाय परिणाम। क्या जीत मतलब है? समता पूर्वक अपना आनंद भोगे, इसको कहते हैं जीत। और हम सब तो अजात शत्रु हैं। जिसका कोई शत्रु ही नहीं, जिसके शत्रु ने जन्म नहीं लिया, ऐसे मोक्षार्थी आत्मार्थी, उसको अजात शत्रु कहते हैं। यदि कोई शत्रु है तो मेरा मोह राग देश परिणाम, मेरी कषाय, वो मेरा शत्रु है, कोई शत्रु है ही नहीं। देखिए, ज्ञायक भाव की दृष्टि पर्याय बुद्धि के अभाव पूर्वक होती है। बापू, तू जिसकी रुचि में होगा वहां रहेगा, जिसकी संगति में रहेगा वैसा परिणाम होगा। तो धर्म की संगति में रहेगा, धर्ममय परिणाम होगा। कषाय की संगति में रहेगा, कषायमय परिणाम होगा। विकार की संगति में रहेगा, विकार रूप परिणाम होगा। भूमिका कमजोर है तो बुद्धि पूर्वक ऐसे संयोगों में मत जो। क्या कह रहे हैं? बाहर में पिक्चरों के पोस्टर लगे होते थे पहले, ये बात आपसे पहले भी कही थी, उसको कहते थे चलचित्र। तो होता क्या था, चित्र को देख के चित्त जो है वो चलायमान होता था, फिर कदम बढ़ते थे टॉकीज की तरफ। अब तो सोशल मीडिया है, आपको देखने का ही नहीं जाना, आपके घर में अंबार भरा है कचरे कूड़े का। हाँ, बात ख्याल में? तो करना क्या कि पंडित जी क्या करें क्या करें? अरे बता तो दिया, अब अपने ज्ञान का प्रयोग करें कि क्या करना है। ऐसे संयोगों से, ऐसी चीजों से बुद्धि पूर्वक बच जो विकार का कारण बनते हैं, जो तेरे परिणाम को शिथिल करते हैं, जो तेरी आत्म आराधना को कमजोर करते हैं, उससे बुद्धि पूर्वक बच और आत्म आराधना में लग। तू जिसकी रुचि में होगा वहां रहेगा। अनंत काल तक रहना तो है ही ना।
अरे अनंत काल बीत गया, ये पर्याय बुद्धि के कारण संसार परावर्तन चल रहा है कि नहीं चल रहा? कितना समय बीत गया? अनंत काल क्या होता है? अनंत काल हमने बहुत अपनी बुद्धि के हिसाब से कार्तिकेय उपेक्षा के आधार पे थोड़ा बहुत कहा, विशेष तो कर्णानी योग विशेषज्ञ आपको बताएं, या आप स्वयं बुद्धि को उसमें लगाएं, तब पता लगे अनंत काल मतलब क्या। एक बार अवसर चूकेगा कोई पूछने आने वाला नहीं है, हैं? तेरे कष्ट पे आनंद मनाने वाले तो हो सकते हैं, पर तुझे कष्ट से उभारने वाला कोई नहीं होगा। अनंत काल तक रहना तो है ही ना। जो पर्याय बुद्धि की रुचि में होगा तो मिथ्यात्व में रहकर चार गति में रखड़ेगा, तथा जो द्रव्य दृष्टि ज्ञायक की दृष्टि में होगा तो निर्मल परिणमन होने पर संसार से मुक्त होकर निर्मलता में रहेगा। जो शुद्ध को ध्याते हैं वह शुद्ध को पाते हैं, जो अशुद्ध को ध्याते हैं वह अशुद्ध को पाते हैं, और भाग्यशाली वह हैं जिन्हें शुद्ध प्राप्त हुआ और वह शुद्ध को ध्याते भी हैं और पाते भी हैं। पुण्यशाली तो बहुत हो सकते हैं, धन वैभव पुण्य के उदय से मिल सकता है, लेकिन उसको सत्कार्यों में कैसे लगाएं, ऐसी बुद्धि मिलना ये पुण्य सबके भाग्य में नहीं होता। क्या कह रहे हैं? हो सकता पाप में लगा दे, विषय कषायों में लगा दे, संसार की वृद्धि में लगा दे, जैन धर्म के कहना चाहिए मार्ग के विपरीत कार्यों में लगा दे। अब ये सच भी कहा जाए और कोई आत्मार्थी को भी बुरा लगे तो सच तो नहीं छोड़ा जा सकता। जैसे मेघ वर्षा होने से बहुत जीवों का लाभ होता है और किसी का नुकसान हो जाए। अब तुमने आज ही पापड़ बरी बनाए थे और आज ही पानी बरस गया, अब तुम बादलों को बैठ के कोसो तो क्या कर सकते हैं? बहुत लोगों का लाभ हुआ था। चिरकाल से लोग प्यासे थे, खेत सूख गए थे, फसलें सूख रही थी, वर्षा हुई थी, बहुतों का मन प्रफुल्लित हुआ। अब किसी को तकलीफ हो गई तो क्या कर सकते हैं? इस कारण से मेघ वर्षा का विरोध तो नहीं किया जा सकता, मेघों को आलोचना तो नहीं दी जा सकती है। हाँ, कि तुझे मौसम देख करके काम करना चाहिए था ना। साहब क्या हुआ? वो अचानक हमने तो देखे थे सुबह धूप निकली थी, फिर एकदम से बादल आ गए। हैं? बताऊं, मैं अपनी शैली से एक बात बताऊं। अगर आपके यहाँ, हम लोगों के यहाँ एक आटा होता ना, गेहूं का आटा, गेहूं के आटे का खींच बनता है, जो लोग जानते हो तो क्षेत्र विशेष में चलता है। प्रमोद भाई खाया होगा, केले का खार डाल के और आटे का खींच बनता है। वो खींच जो होता है वो उसी को खा भी लेते हैं, और बच जाता है तो तुरंत, अगर धूप निकली है सुबह सुबह बनता है, उसको सुखाने रख दो तो वो पापड़ भी बन जाता है। अब बना लिया था अपन ने पापड़ बनाने के लिए, खींचला बनाते ना उसके लिए, और बादल आ गए तो क्या करना? कि खुद खा लो और अपने साधर्मियों को खिला दो। रोते क्यों बादलों का मुंह देख के? हैं? और सूखे खिचले बन गए तो वो भी सेवन कर लेना और सबको खिला देना। रोने की तो कहीं आवश्यकता है ही नहीं, दोष देने की कहीं आवश्यकता तो है ही नहीं। जो होता है अच्छा ही होता है। क्या कह रहे हैं? जो होता है अच्छा होता है। संसार स्वरूप का पता लग रहा है और हम इस संसार से हमें विरक्ति हो रही है, ये बुरा नहीं है, ये अच्छा ही है। तथा जो द्रव्य दृष्टि ज्ञायक की दृष्टि में होगा तो निर्मल परिणमन होने पर संसार से मुक्त होकर निर्मलता में रहेगा। भाई, यह वाद विवाद से पार पड़ने वाली चीज नहीं है। आत्मा वाद विवाद से पार, आप वाद विवाद करके आत्मा को प्राप्त कर लोगे, संभव ही नहीं है। हाँ? न वाद न विवाद, वाद से ही विवाद होते हैं, लेकिन वाद से विवाद नहीं होते हैं। जब वाद के साथ कषाय जुड़ती है तो विवाद होते हैं। और अगर वाद हो, प्रेम पूर्वक हो, अपने हित की भावना से हो, तो उसको कहते हैं संवाद। अच्छे वाद को कहते हैं संवाद, और कषाय मिश्रित वाद को कहते हैं विवाद। संवाद का निषेध नहीं है, बात करो, निर्मल अभिप्राय से करो, सामने वाले को भी निरपराधी देखो, अपने को भी ज्ञायक स्वरूपी देखो, फिर विवाद नहीं होने वाले। और बाकी जो हो रहा है
वो सब क्रमबद्ध पर्याय अनुसार कर्म अनुसार ही तो हो रहा है ना। मतलब जो काम तीर्थंकर भगवान नहीं कर पाए वो हम करने की कोशिश करना चाहते हैं। नहीं कर पाए नहीं, उनने करना ही नहीं चाहा, क्योंकि वो जानते थे कि वस्तु का परिणमन स्वतंत्र है। देखिए अभी आप भी ज्यादा वाद विवाद में नहीं पड़ना कि आज का प्रवचन कैसे निकला। देखो मैंने गुरुदेव श्री के कोई कलश को टारगेट बना के आज के टाइम पे नहीं लिया है, सहज ही बात आ रही है, और सहज मिली हुई वस्तु आनंददायी होती है। क्या कह रहे हैं, भरी भीड़ थी बस में और जा रहे थे और देखा तो खड़े होने जगह नहीं थी, लेकिन कोई परिचित आदमी आपको मिल गया और उसने जरा सा खिसक के बोल दिया आप तो बैठो, चिंता नहीं करो, आराम से चलेंगे। खुशी होती कि नहीं, सहज मिल गई तो। हाँ, और वो कहता है आप तो बैठे रहे ना, हम तो अभी उतरने वाले हैं, बस आपको तो पूरी सीट मिल गई ना, किसी से कुछ नहीं कहना है। फिर बताता है बाजू वाले को, देख देख तेरे को तो मिली नहीं, मेरे को मिल गई, अचानक में भी मिल गई, मैं तो मजे में हूं। ऐसा बोलेगा किसी को है? नहीं बोलेगा। जो निधि पाकर निज वचन में गुप्त रहजन भोगते, तो ज्ञानी जन भी ज्ञान निधि पर संग तज के भोगते। ज्ञान निधि मिली है, भोग उसको बैठ के शांति से। यह वाद विवाद से पार पड़ने वाली चीज नहीं है, यह तो सहज का धंधा है। हाँ? सदगुरु कहें सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा। वाद विवाद का मार्ग नहीं है। गजब की बात है, अपनों से भी वाद विवाद नहीं करना। अपनों से यानी अपने से भी मत कर तू। हम अपने से ही विसंवाद करने में लगे हैं, अपने आप से विसंवाद में। मैं कैसे सिद्ध हो सकता हूँ, मैं कैसे भगवान बन सकता हूँ, है? ये तो पर्याय में कमजोरी पड़ी हुई है। तू अपने से विवाद करता है। आचार्य देव कहते स्वीकार कर। यहाँ पे ये जब कलश चालू किया है, सर्वथा अनुभव कर, ये शब्द डाला है, विकल्प मत कर। हाँ, यदि योग्य गुरु ने तुझे मार्गदर्शन किया है तो अब तू अपना दिमाग मत लगा बीच में उसमें। मैंने आपको बताया था ना, मैं तैरने के लिए स्कूल टाइम में सीखने गया, पर सीख क्यों नहीं पा रहा था, क्योंकि 2.5 फीट 3 फीट 4 फीट से ऊपर ही नहीं बढ़ूं। बस वही जरा ही उधर पैर जाए फिर इधर आ जाऊं, फिर इधर। पानी में उतरा कहाँ हूं, मैं तो खड़ा हूं। तो जो टीचर था, ट्रेनर जो थे ना, वो नाराज हुए, तुम बेहद का पैसा बर्बाद कर रहे हो, मेरा समय भी खराब कर रहे हो, तुमको सीखने के नहीं, तुम बाहर निकलो, चलो जाओ बाल्टी मग्गा लो, घर में नहाना। क्या है? अब हम चाहें तो वाद विवाद कर सकते थे उनसे, क्या आपको क्या तकलीफ है, हम तो पैसे दे रहे हैं ना, पैसे तो हमारे बर्बाद होंगे ना। कि भैया पैसे से हर काम होता नहीं, कुछ नहीं होता पैसे से काम। तू तैरने की कला सीखने आया, अनुभवी से सीख। हाथ पकड़ा, अब अपन भगदड़ रहे, हाथ पकड़ा, ले गए कहा 14 फीट गहराई तरफ पानी में, कूद जाओ। वो पहले तो कुछ बांध बूंद के भी उतारते थे, फ्लोटर वोटर सब हटाओ, ये सब निकालो, कुछ नहीं होना है। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ जो उनसे चर्चा हुई। अरे मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, सब दे हैं, ऐसी जिंदगी भी क्या काम की। वो ऐसे तर्क कर रहे, मर जाऊंगा ऐसी जिंदगी। बोले लाश को कभी देखा है, लाश तैरती है कि नहीं तैरती? लाश कैसे तैरती है, उसको तैराने वाला कौन है? बोलो जिनेश जी, कौन तैराता लाश को? जब सहज हो जाती है तो स्वयं ऊपर आ जाती है। क्या कह रहे, मालूम डूबते क्यों है? क्योंकि हम फड़फड़ाते ज्यादा हैं। हाथ चलाना चाहिए ऐसा तो ऐसा ऐसा चलाएंगे, ऐसा ऐसा चलाएंगे, और गहराई में उतरते जाएंगे। कुछ मत करो, सिर्फ श्वास रोक करके पड़े रहो, अपने आप ऊपर आ जाओगे। थोड़ा शांत रहो, अपने आप मार्ग आपके सामने खड़ा हुआ है, मार्ग नहीं मंजिल। क्या देखिए, ये वाद विवाद से पार करने वाली चीज नहीं है, तो सहज का धंधा है। इस तरह समय तो हो गया है अपना, बहुत अच्छी चर्चा है। एक्चुअल में अभी एक कार्यक्रम ऐसा चल रहा है कि मुझे भी आया था व्यक्तिगत रूप से कि जो लोग साल भर जिनकी कक्षाएं या ऑनलाइन क्लासेस या कुछ भी चलता है,
तो एक फोल्डर तैयार हो रहा था कि आप कौन सा विषय ले रहे हो उसकी जानकारी दो, चाहे वो हमारे छोटे दादा का प्रवचन जो भी चलता है उस क्रम में जो जो जहां जाए, संजीव जी का चलता है तो बोले आपका भी बहुत दिनों से चलता तो आपका भी दो। विचार चल रहा था एक विषय कोई 1 तारीख से चालू हो, लेकिन ये सहज का धंधा है ना, अब उसी इसलिए अभी मैंने उन्हें सूचना नहीं दी। अब जो सहज धंधे में जो जो चीज सहजता में चल रही है अपन उसकी आराधना करें, लाभ लें, और जो सहज आगे होगा उसको सहजता के साथ में ही स्वीकार करें। इस तरह से कल इस विषय पे और गुरुदेव श्री एक बहुत सुंदर उदाहरण के द्वारा इस व्याख्या को करेंगे। कल अपना विधान है, समय यदि 9 बजे हमारा 9:05 तक जैसे समय रोज पूर्ण होता है वैसा पूर्ण हो गया तो स्वाध्याय अपन करेंगे, नहीं तो आप लोग अपना व्यक्तिगत स्वाध्याय कर सकते हैं और विशेष चर्चा विधान में अपन कर लेंगे। आइए हम सभी जिनवाणी स्तुति पाठ करेंगे। रात्रि का समय 8:30 बजे का ही है। 8:30 बजे से प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान समय सारणी के आधार पर हम करेंगे, और बाद में जो भी साधर्मी बंधुओं ने जिनका कहना चाहिए अच्छा गायन भी हो और जिनके पास अच्छा संग्रह हो, वो 2 से 3 नाम जो भी हमें आ रहे हैं, 1-2 नाम तो आ भी गए, उनके माध्यम से भक्ति का लाभ भी ले। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोई सब साहूणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोई सब साहूणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोई सब साहूणम। जय बोली द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वितरागी जैन शासन की जय। इस तरह से सुंदर आराधना का ये पंथ हम सभी को अपने शाश्वत सिद्ध दशा की मंजिल को प्राप्त कराए, इसी पवित्र धारणा से विराम।